In this video, I will tell you that how to attempt an answer in the exam so as to achieve the maximum score in that particular answer. तो सबसे पहले जब भी हम AHN का आंसर लिखेंगे, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया, AHN मतलब और इट इज़ ऑल अबाउट द डिसीज़. तो सबसे पहले उस डिसीज़ की इंट्रोडक्शन दे देना. फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ पोलियो, है ना, पोलियो के बारे में आ गया. तो पोलियो क्या है, कौन सी वायरस कॉज करती है, तुमने इंट्रोडक्शन दे दी कि इनको पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कौन से टारगेट ग्रुप्स होते हैं इसके लिए, कौन सा टारगेट ऑर्गन है, ऑल अबाउट दैट, राइट. इंट्रोडक्शन दे दी. फिर तुम डिफाइन करना, एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है. डेफिनेशन हमेशा कोशिश करना अगर हो सके तो 2 डेफिनेशंस लिखना बीच में और डाल के. 2 डेफिनेशन, ईच डेफिनेशन इन 3 to 4 लाइन्स. ठीक है. उसके बाद पोलियो की भी जैसे टाइप्स होती है ना. अब तुमने पहले इंट्रोडक्शन दे दी, उस डिसीज़ को तुमने डिफाइन कर दिया, फिर उस डिसीज़ को तुमने क्लासीफाई कर दिया. अब जब भी तुम क्लासिफिकेशन करोगे, मेक श्योर ये तुम हमेशा ही ऐसे करोगे कि उनको टाइप्स को हमेशा फ्लो चार्ट में लिखना. ऊपर हेडिंग डालना, जिसकी भी तुम टाइप लिख रहे हो उसको बॉक्स में डाल देना, और उसके बाद नीचे फ्लो चार्ट बनाना अच्छा सा. ठीक है. वो प्रॉपरली हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए. ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल देखो, अगर कोई ऐसे की डिसीज़ है जिसकी सिर्फ 2 टाइप्स है, तो कोशिश करो उन 2 टाइप्स को जैसे फ्लो चार्ट बना दिया, उसके बीच में लाइन खींच के दोनों के 4-4 पॉइंट्स उसके नीचे ही लिख दो. ठीक है. मतलब छोटा सा डिफरेंस भी साथ में ही बना दो. उसके बाद उस डिसीज़ के साइन एंड सिम्टम. अब साइन एंड सिम्टम्स कैसे लिखने हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे तुमने यहाँ पर मेडिकल मैनेजमेंट की जगह हेडिंग डाली हुई है साइन एंड सिम्टम. उस हेडिंग को तुमने बॉक्स में डाला, नीचे से तुम एरो खींचोगे ऐसे 1 2 3 4 5, एंड फिर साइन एंड सिम्टम्स को तुम ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में एनलिस्ट कर देना. नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर्स एंड इटियोलॉजी. इसको तुम पॉइंटर्स की फॉर्म में लिख सकते हो. उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी हमेशा फ्लो चार्ट की फॉर्म में, इसको पॉइंट्स की फॉर्म में, इसको ऐसे की फॉर्म में नहीं लिखना. ये एक कंप्लीट बड़ा वाला फ्लो चार्ट बनता होता है जो मोस्टली इन मोस्ट केसेस 1 फुल पेज कवर कर जाती होती है पैथोफिजियोलॉजी. फिर उसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखोगे, एंड फॉर एग्जांपल तुम डायग्नोस्टिक टेस्ट में लिख रहे हो, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री टेकिंग एंड फैमिली हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, तो तुम उसके नीचे 2 to 3 लाइन्स में उसको एक्सप्लेन भी करना. फॉर एग्जाम्पल एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर ले लिया तुमने, हीमोफीलिया, तो तुम क्या करोगे, वहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन में तुम उसके बारे में लिखना कि चेक क्या करेंगे हम, ब्रूसेस, ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, ये सब चेक करेंगे. फैमिली हिस्ट्री में हम पूछेंगे कि उसके पेरेंट्स को या किसी और उनके रिलेटिव्स को तो नहीं था. तो नीचे उस चीज़ को तुम लिखोगे, सिर्फ वहाँ ही नहीं छोड़ दोगे. अगर तुमने लिखनी है फॉर एग्जाम्पल CT MRI, तो कौन सा ऑर्गन देख रहे हैं, उसमें कैसे हेल्पफुल है वो लिखना. जस्ट इन 1 to 2 लाइन, नॉट मोर. इसको तुम सिर्फ एनलिस्ट नहीं करोगे, थोड़ा बहुत 1 to 2 लाइन्स में एक्सप्लेन करके आओगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को. उसके बाद बात आती है मैनेजमेंट की. मैनेजमेंट तुमने कैसे लिखनी है ये देख लो. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट होती है, जिसमें होती है मेडिकल मैनेजमेंट, एक सर्जिकल एंड देन नर्सिंग मैनेजमेंट. सबसे पहले है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें तुम लिखोगे आगे 2, विच इज़ फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट. नॉन फार्माकोलॉजिकल में आगे तुम 2 और बनाओगे, डाइट एंड सपोर्टिव थेरेपी. कोई जो भी डिसीज़ है उसके अकॉर्डिंग तुम इसके नीचे लिख देना जो भी है. नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स जो है, फॉर एग्जाम्पल कॉलेलिथियासिस के केस में हमारे पास लिथोट्रिप्सी वगैरह होता है, तो वो नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स है. हम अंदर कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं कर रहे, वो बाहर से हो रहा है, वो वेव्स के थ्रू हो रही है ना. तो वो चीज़ें लिखोगे इसके अंडर जो डिसीज है उसके रिलेटेड. देन सर्जिकल मैनेजमेंट, इसको तो तुम प्रॉपर्ली सिर्फ एनलिस्ट ही करोगे. फिर थर्ड बात आती है नर्सिंग मैनेजमेंट की. अब नर्सिंग मैनेजमेंट तुम 3 बनाकर लिखोगे, ऐसे ही जैसे मैंने फ्लो चार्ट बनाया. एक होती है प्रिवेंशन नर्सिंग मैनेजमेंट, एक होती है ट्रीटमेंट नर्सिंग मैनेजमेंट, एंड एक होती है हेल्थ एजुकेशन. जो भी वो डिसीज है उसकी क्या मैनेजमेंट होगी नीचे लिख दो, इसके अंडर लिख देना. ट्रीटमेंट क्या होगी वो नीचे लिख देना, एंड हेल्थ एजुकेशन उस डिसीज के रिलेटेड तुम क्या दोगे वो लिख देना. अब ये तो था बेसिक फॉर्मेट कि तुमने एक डिसीज को अटेम्प्ट कैसे करना है एंड मैनेजमेंट कैसे अटेम्प्ट करनी है. जैसे मैंने तुम्हें बता दिया, डेफिनेशन कोशिश करना 2 लिखना, टाइप्स को फ्लो चार्ट में, साइन एंड सिम्टम्स को तुमने कैसे लिखना है जो मैंने तुम्हें ऐसे बताया था कि नीचे से लाइंस खींच के, फिर पैथोफिजियोलॉजी को फ्लो चार्ट की फॉर्म में, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को एक्सप्लेन कर देना, मैनेजमेंट ऐसे लिखनी है. अब मैं तुम्हें बताऊंगी एक आंसर शीट, एक पूरी आंसर शीट दिखाऊंगी कि कोई क्वेश्चन आ गया तो कैसे अटेम्प्ट किया हुआ है. शीट को देखो, इसमें ना पहले क्वेश्चन था कि राइट द डिफरेंस बिटवीन र्यूमेटॉइड, ओस्टियो एंड गाउटी आर्थराइटिस. तो पहले तो डिफरेंस आ गया ना. कभी भी डिफरेंस को पैराग्राफ में मत लिख के ना, हमेशा अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिफरेंस बनाओ तो लाइंस में पार्टीशन करके ही बनाना. अब देखो तुम डिफरेंस की स्टार्ट कैसे करोगे, डेफिनेशंस के. अब जो तुमने डिफाइन किया उसको तुम डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दो. ये सबसे बेस्ट तरीका है मार्क्स गेन करने का. जो डेफिनेशन दिया है उसी को ही उसने फिगर बना के, डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दिया. उसके बाद जो मैंने तुम्हें बताया बस वही तो उसने लिखा हुआ है. इटियोलॉजी लिखी है, देन साइन एंड सिम्टम्स लिखे हुए हैं, पैथोफिजियोलॉजी फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखी हुई है. उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्योंकि ये डिफरेंस था तो नीचे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं था, तो यहाँ पर सिर्फ एनलिस्ट करना. एंड देन मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिकल मैनेजमेंट. जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में डिमार्ट्स देते हैं, तो वो चीज़ें हाईलाइट करके जैसे अंडरलाइन करके इसने लिखा उसको लिख देना प्रॉपरली.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन था ब्लीडिंग डिसऑर्डर, है ना, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, उसके बाद उनकी क्लासिफिकेशन बताओ, फिर एक एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर को मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दो, बस। सबसे पहले हीमोफीलिया था, हीमोफीलिया की इंट्रोडक्शन दे दी उसने, उसके बाद क्योंकि ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर था तो सबसे बेस्ट तरीका इस चीज़ को अटेम्प्ट करने का क्या था, ऐसे क्रोमोसोम्स का पूरा ये चार्ट बना के एक्सप्लेन करना। तो ऐसे तुम खुद ढूंढोगे कि क्वेश्चन क्या है और उसका बेस्ट तरीका क्या है, उसको इतना अच्छा बनाने का कि वो पहले ही अगर एग्जामिनर स्क्रीन पे आंसर शीट चेक हो रही है तो उसकी ध्यान वहाँ पर चले जाए, तो ऐसे बना दो। उसके बाद अगेन वही फिर कॉजेस वगैरह, पैथोफिजियोलॉजी, रिस्क फैक्टर्स लिखती है, वो पैथोफिजियोलॉजी अब कभी भी फ्लो चार्ट के बिना मत करके आना। देन साइन एंड सिम्टम्स, अगेन नर्सिंग जो मैनेजमेंट है जो मैंने तुम्हें बताई है वैसे की ही करोगे, फ्लो चार्ट बना के। 3 मैनेजमेंट है, मेडिकल, सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, फिर नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्दर 3 मैनेजमेंट तुम वैसे ही अटेम्प्ट करना। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हर एक आंसर लिखने के बाद डबल लाइन खींचना ताकि पता चल जाए यहाँ पर आंसर खत्म हो गया, अब नेक्स्ट स्टार्ट हो गया। फिर क्वेश्चन था नेक्स्ट फ्रैक्चर और उसकी टाइप्स लिखना। सबसे पहले फ्रैक्चर्स क्या होते हैं वो बता दो, उसके बाद तुम क्या खुद पहले देखो, फ्रैक्चर्स बता देंगे, जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर है वो बता देंगे, जो हर एक टाइप है उसको 2 से ज़्यादा लाइन्स में मत एक्सप्लेन करना, बट साथ में डायग्राम बना देना, इतना टाइम नहीं लगता डायग्राम बनाने में, साथ में डायग्राम बना देना। उसके बाद तुम क्या लिख सकते थे, फैक्टर्स जो बोन हीलिंग को प्रिवेंट करते हैं, जो प्रमोट करते हैं वो लिख दो, जो और उसके बाद बोन हीलिंग की प्रोसेस लिख दो। बोन हीलिंग को अगर तुम डायग्रामेटिक वे में बता सकते हो देन दैट्स द बेस्ट थिंग पॉसिबल। अब इसको इसने देखो कैसे किया, फ्रैक्चर की इंट्रोडक्शन दी, देन टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स। अब देखो उसने 3 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखा बट साथ में डायग्राम बनाया है, हर एक को उसने ऐसे किया है, साथ में डायग्राम बनाना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन कॉजेस, रिस्क फैक्टर, देखो इसने भी बोन हीलिंग बताई है। कोशिश करो बोन हीलिंग पूरा अच्छे फ्लो चार्ट या डायग्रामेटिक वे में ही बताना। फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड अगेन उसने मैनेजमेंट ऐसे दिखाई है। नेक्स्ट था अस्थमा। अब अस्थमा तुम खुद देखो, क्वेश्चन आ गया अस्थमा, सबसे पहले क्या चेंज है, हम यहाँ पर एक डायग्राम बना सकते हैं कि अस्थमा में हमारे ब्रोंक्यूल्स में क्या चेंजेस आते हैं, नैरो हो जाते हैं, एयरवे कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो डायग्राम बना दिया, डेफिनेशन बता दी। अस्थमा की टाइप्स होती हैं ऑन वेरियस बेसिस, कॉज के बेस में, कॉज के बेस पे किसको अफेक्ट कर रहा उस बेस पे, फिर वो बता दिए, हर एक को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, इटियोलॉजी बता दी, फिर पैथोफिजियोलॉजी बता देनी है हमने, एंड अगेन देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। बाकी सारा पैटर्न तो सेम ही है, बट इस केस में मेडिकल मैनेजमेंट और उसमें भी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर हमने साबा, लाबा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पढ़े हैं, तो उनको हाईलाइट करो व्हेन एवर यू आर राइटिंग साबा, हाईलाइटेड, और उसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं वो लिख दो। कोशिश करो ड्रग्स तुम ऐसे एरोज बनाकर ही लिखना। सो दिस वॉज द आंसर शीट।